द लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा पीटर उस चर्च में फिर से गया होता है और वो उन दोनों को कहता है कि क्या तुम लोग एक रियल डिसाइपल का स्किल देखना चाहते हो। ये सुन के पहले वाला आदमी कहता है कि डिसाइपल का स्किल, और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि एक डिसाइपल का स्किल, सोचो क्या ऐसा कुछ सच में होगा। हे तुम रास्कल, मैं 14 साल से यही कर रहा हूँ और मैंने कभी भी कोई डिसाइपल नहीं देखा है। हंसते हंसते तो उसकी आंखों में आंसू भी आने लगता है और वो उसे पूछते हुए कहता है कि हे ऊपर वाले, ये लड़का नहीं जानता कि दुनिया कैसे काम करता है। चलो उसे पहले थोड़ा पीटे और यहाँ से निकाले ज्योंग। बट जैसे ही वो ज्योंग की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि रुको, वह अभी तक खड़ा क्यों है। और वो उसे बुलाता भी है कि ज्योंग ज्योंग। और इधर उसका सीन दिखाया जाता है। वो पीटर को ठीक से ऑब्जर्व कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि वो एक हाई स्कूलर है जो डी रैंक का किलर है और उसका नाम भी मुझे ठीक से याद नहीं। उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ एक माला है जो हथियार भी नहीं माना जा सकता है। उसके पास तो हर जगह ओपनिंग्स है। फक, मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके वो आंखें कैसे किसी डी रैंक वाले बच्चों के हो सकते हैं। तभी वो पहले वाला आदमी कहता है कि हे जियोंग, तुम क्या कर रहे हो। अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम उस बच्चे से डर गए। तो जियोंग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और अपने मन में कहता है कि हाँ, वो तो बस एक बच्चा है जिसकी आंखें डर्टी ग्लैड है। मैं उसके जैसे किसी के सामने क्यों झिझक रहा हूँ। फिर वो अपने हाथों में एक बुक को लेता है जो बाइबल होता है और वो पीटर को कहता है कि बच्चे, इस बिजनेस में अनस्पोकन रूल है, अगर किसी हायर रैंक वाले के खिलाफ विद्रोह हो तो फिर सीनियर के पास सारे राइट्स हैं जूनियर को एग्जीक्यूट करने का। और वो बड़ी तेजी से पीटर की तरफ उस बुक को थ्रो करता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं इस बुक को तुम्हारी तरफ फेंकता हूँ तो तुम अपने आर्म को उठाओगे और उसे ब्लॉक कर लोगे और अनजाने में ही तुम अपने रिब्स को खोल दोगे। जहाँ तुम्हारा चोट लगा है उस जगह को पकड़ना एक आसान काम है, तो तुम नेचुरली झुक जाओगे। हालांकि तुम्हारे रिब्स वो मेरा रियल टारगेट नहीं था, मैं तो तुम्हारे आंखों के पीछे था और यह अंत है। लेकिन देखते हैं कि तभी वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ जो पीटर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है वो कट जाता है और वो जिस चीज से काटा होता है वो है पीटर के हाथ में रखे हुए माला। और वो अपने मन में कहता है कि हो क्या रहा है, क्या ये एक सिंपल सा माला नहीं है। और वो स्टिल वहीं पर खड़ा होता है। बट तभी देखते हैं कि साइड पे उसके बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे और उसकी दोनों साइड पे जो चेयर वगैरह रहता है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाता है और हर तरफ उसकी माला बिखरा होता है। और जियोंग हैरानी से अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। बट देखते देखते ही हमारे पीटर ने उसके गले को काट दिया होता है, वो भी उसी माला के रस्सी से। बट तभी वो होश में आता है और घबरा के अपने गले को पकड़ता है। तो ये सब कुछ अभी तक जो कुछ भी हुआ वो उसका इमेजिन होता है। तभी वो दूसरा वाला आदमी उसे कहता है कि हे जियोंग, तुम वहां पर एब्सेंट माइंडली होकर खड़ा होकर क्या कर रहे हो। और वो आदमी तो अभी भी डरा हुआ होता है और अपने गले को पकड़ के रखा होता है और उससे काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है। और वो पीटर को देखकर अपने मन में कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं 1000 बार मर चुका हूँ। यानी उसकी इमेजिन में ही हमारे पीटर ने उसे 1000 बार मार डाला है। और देखते हैं कि पीटर उसी जगह पे उसी माला को लेकर बिल्कुल वैसे ही खड़ा होता है। और जियोंग घबराते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने दशकों के काउंटलेस बैटल से कुछ ना कुछ सीखा है। मैं इंस्टिंक्टिवली ये फील कर सकता हूँ कि मैं फाइट शुरू होने से पहले ही अपने ओपोनेंट से हार जाऊंगा। फिर भी ये क्या है, वो पूरी तरह से अलग लेवल पर है। मैंने उसके जैसे किसी पर्सन को कभी भी इमेजिन नहीं की। और उसे याद आता है कि पहले उसने पीटर की गाल पे किस तरह से थप्पड़ मारा होता है। ये सोच के वो कहता है कि फक, मैं इसके परिणामों का सामना करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तभी पीटर उसके पास आके उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। इससे ही जोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो कहता है कि मैं गलत था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, आज मैंने जो किया उसके लिए अगली बार। बट तभी हमारा पीटर उसकी गाल पे हल्का सा थपथपाता है और उससे आहिस्ता से कहता है कि मैंने सुना था कि मौत को सेंस करने का स्किल एक किलर की लाइफ में फंडामेंटल नॉलेजमेंट है। जैसे कि कहा जा रहा है, सीनियर आपने ऑलरेडी एक ग्रेट लेसन को सीख लिया है। और ये कह के पीटर बाहर की तरफ चला जाता है और वो आदमी घबरा के अपने घुटने के बल बैठ जाता है। ये देख के वो पहला वाला आदमी उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम अभी। बट तभी जियोंग चिल्ला के कहता है कि चुप हो जाओ अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वो आदमी कहता है कि रुको, क्या तुम जानते हो कि क्या चल रहा है। और पीटर को उन सभी की बातों सुनाई देता है। बट तभी उसे कोई चिल्ला के कहता है कि क्या आप पागल है। और वो सामने की तरफ देखता है तो वो वही अंधी लड़की होती है और वो अपने डॉग के साथ वहां पर आई होती है। और वो पीटर को चिल्ला के कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए सन भाई, और आपने फाइट क्यों किया। अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो क्या होगा।
तो उसके बात सुन के पीटर बेफिक्र होके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के वो लड़की कहती है कि क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो पीटर उसे कहता है कि जरा इसके बारे में सोचो, वो एक बी रैंक का किलर है, लेकिन वो एक डी रैंकर के खिलाफ हार गया। अगर उसने ये किसी को भी बताया तो अपमानित होने के अलावा वो किलर बने रहने में भी सक्षम नहीं होगा। इस फैक्ट के कारण कि वो एक 18 साल के न्यू बॉय से बिना एक भी पंच मारे हार गया। अगर तुम उसकी जगह पे होती तो क्या तुम ये बात किसी को भी बता पाते जीवन? क्या तुम भी कूदने वाले हो? और इस लड़की का नाम होता है जीवोन। तो जीवोन ये सब कुछ सुन के अपने मन में कहती है कि मैं इतना ज्यादा चिंतित थी कि मैं उनके पीछे आ गई। काश वो थोड़ा चुप रहते और मुझे उनसे हेट करने देते। तभी पीटर हमारा न्यू बाइक को स्टार्ट करता है और बड़ी तेजी से वहां से निकल पड़ता है। फिर हमें हमारा ह्यून और जे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं और चिल्ला के कहता है कि तुम पागल बास्टर्ड, तुम लोगों का आइडिस बेसिकली तुम्हारा लाइफ है, फिर भी तुम लोगों ने उन्हें खो दिया। और वो दोनों ही डर के मारे कांपते हुए वहीं पर बैठा होता है और अपने मन में कहता है कि हम तो गए काम से, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पीटा गया और उससे हमसे छीन लिया गया। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये कहना चाहिए कि मॉम ने कपड़े धोते टाइम उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया? ओह दैट्स राइट, हमारे पास तो मॉम ही नहीं है। तो क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि वो हमारी चीजों को ढूंढ लाए? अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमें अरेस्ट कर लेंगे, है ना? बट तभी उन्हें कोई कहता है कि हे बच्चे। तो वो दोनों उसकी तरफ देखता है और ये होता है जीवोंग, वही जो इन दोनों का अच्छा खासा धुलाई किया था। और उसे देखकर वो दोनों इतना ज्यादा डर जाता है कि चिल्ला के कहता है कि फक, एक भूत, यहाँ से चले जाओ तुम कमीने भूत। तो जियोंग उन दोनों को कहता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तो वो दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और जेओ से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए सर? क्या आप एक और फाइट चाहते हैं सर? तो उनकी बातों को सुनकर जियोंग कहता है कि क्या तुम लोग आर्मी में भर्ती हो रहे हो? तुम बार बार सर क्यों कह रहे हो? यहाँ पर मैं तुम लोगों को ये वापस देने के लिए आया हूँ। और वो उन चारों की आईडी कार्ड्स को वापस देता है। तो ये देख के वो दोनों ही कहता है कि हमारी वॉलंटरी आईडीज। और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होता है। जे कहता है कि हेउंग हम बच गए। हेउंग नहीं हेउंग जोशी, मैंने तो सोचा था कि आप एक बास्टर्ड हो, लेकिन आप तो एक अच्छे पर्सन निकले। तो ये सुन के वो आदमी कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? और वो हमारे पीटर की तरफ देखता है जो कुछ फाइल लेके पढ़ रहा होता है और वो शायद लियोना के बारे में देख रहा है। और पीटर को देख कर ही उसके पसीने छूटने लगता है और अपने मन में कहता है कि कितना डरावना बास्टर्ड है ये। और वो उन दोनों को कहता है कि मैं ऐसे चलता हूँ। तो वो दोनों ही उसे झुक के कहता है कि सेफली वापस जाना है ह्योंगनिम। तो ये सुन के जियोंग कहता है कि मुझे ऐसा मत कहो, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। और पीटर उन लोगों की ये हरकतें देख रहा होता है। फिर वो रियोना की आईडी कार्ड को देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उसे ये वापस देना चाहिए। हालांकि मैंने उसे कहीं पर भी यहाँ पर नहीं देखा। और यहाँ पर वो दोनों लड़कियों के सामने शो ऑफ करने लगता है। तो एक लड़की कहती है कि डोगो ब्रदर्स, मैं आपके आईडीज को देखना चाहती हूँ। तो ये सुन के ह्योंग कहता है कि एक किलर स्टूडेंट का हिम्मत भी कैसे हुआ इसे देखने की? तो दूसरी वाली कहती है कि रुको, रियल किलर्स के साथ मीटिंग कैसे गया? तो ह्योंग फिर से बड़ा ही करते हुए कहता है कि हाँ, वो मुझसे कमजोर थे। फिर हमें ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा योना अपने नाइफ चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो एक पुतले के ऊपर बार बार स्टैब कर रही होती है और अपने मन में कहती है कि कितना पैथेटिक। और उसे ह्योंग और पार्क सांडो की फाइट का सीन याद आता है, जहाँ पर वो दोनों फाइट करते हैं लेकिन लियोना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फिर उसे डोगो ब्रदर और चर्च के फादर का फाइट याद आता है। वहाँ पर भी लियोना सिर्फ देख ही रही होती है और ये सब कुछ याद करके वो अपने मन में कहती है कि पहले और उसके बाद भी मैं बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हूँ। और वो ट्रेनिंग करके काफी देर थक गई होती है और अपने मन में कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस दौर पर मेरा यंगर ब्रदर यूजिन खतरे में होगा। तभी वहाँ पर हमारा पीटर आ जाता है और वो उसे कहता है कि इतना पैथेटिक क्या है? तो यूना उसकी तरफ देखती है। तो पीटर उसे उसकी आईडी कार्ड को वापस देते हुए कहता है कि ये लो, मैं यहाँ पर तुम्हें ये वापस देने के लिए आया हूँ। तो यूना उस आईडी को नहीं लेती है और कहती है कि ये ठीक है, मुझे ये लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सुन के पीटर कहता है कि क्या इसका कारण तुम्हारा यंगर ब्रदर है? और उसकी फोन के कवर पे उसके और उसके यंगर ब्रदर के पिक्चर होता है। तो पीटर उसे कहता है कि तुम खुद को पैथेटिक कहते हो, लेकिन फिर भी तुम एक किलर बनने की कोशिश कर रही हो जो तुम पर सूट नहीं करता। तब यूना चिल्ला के कहती है कि चुप हो जाओ। और वो पीटर के कॉलर को पकड़ के गुस्से में कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है? तो ये सुन के पीटर कहता है कि तुम सही हो, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो यूना कहती है कि तो फिर इतना लापरवाही से बात मत करो जबकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो पीटर कहता है कि हालांकि मैं कुछ कुछ जानता हूँ।
तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई नहीं है, यानी इसकी सगा भाई नहीं है। तो ये सुन के यूना हैरानी से कहती है कि तुम्हें यह कैसे पता। तो पीटर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे छोटे भाई के साथ क्या हुआ है। तो यहीं पर हमारा यूना की पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो थोड़ा छोटी थी। तभी उसके पास एक छोटा सा लड़का आके कहता है कि नूना, मैं आपके साथ मेरी गो राउंड में जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम फैमिली है ना। तो ये सुन के यूना कहती है कि फैमिली माई एस, तुम अपना बकवास बंद करो। और यहाँ पर यूना सच में काफ़ी क्यूट लग रही होती है, और वो गुस्से में वहाँ से जाती हुई कहती है कि यहाँ से निकलो लियोजिन, तुम तो मेरा असली भाई भी नहीं हो। और बैकग्राउंड में यूना पीटर को कहती है कि फैमिली, जिस दिन मैं पैदा हुआ और सबवे स्टेशन के लॉकर में छोड़ा गया, तब से मेरा कोई फैमिली नहीं था। मुझे तो बस मर जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गया और ऑर्फनेज भेज दिया गया। वहाँ खाना और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी, लेकिन यह अनकंफर्टेबल नहीं था। फैमिली और फ्रेंड्स, मुझे ना तो साहस था और ना ही कुछ करने का इरादा। आफ्टर ऑल मैं फिर से अबेंडन नहीं होना चाहती थी। अकेले रहना बुरा नहीं है, वास्तव में ये अच्छा है। मैं हर दिन यही सोचता था कि मैं जल्दी से मरना चाहता हूँ। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि योना एक बेड के ऊपर आंखें खोलती है और वह काफी ज्यादा जख्मी होती है, और साइड से कोई चिल्ला के कहता है कि लियोना, संभल जाओ लियोना, डॉक्टर, उसकी काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गई है। तो डॉक्टर कहता है कि हुआ क्या? तो वह आदमी कहता है कि एक मिशन के दौरान उसे गोली लगी है, लेकिन हम खून को नहीं रोक सके। तो डॉक्टर कहता है कि हमारे पास कोई भी खून नहीं बचा, क्या हमें उसे ऑनर हॉस्पिटल भेज देना चाहिए? तो ये सुन के वो आदमी कहता है कि किस लिए, हम उसे बस फेंक सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि फिर भी यूना बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ है। आदमी कहता है कि लेकिन ठीक है, वो यहाँ पर अकेला नहीं है, जबकि हमारे फंडिंग कम हो गया है, इसलिए ये बेहतर होगा। यूना अपने साइड में देखती है तो उसे वही बच्चा जो उसका छोटा भाई कहता है, वो वहां से बाहर निकल रहा होता है। हे, अगर तुम यहाँ पर खड़े रहे तो ये खतरनाक होगा, इसलिए बाहर निकलो जल्दी से। तो वो लड़का कहता है कि मेरे लिए रुके टीचर। और यहाँ पर फिर से यूना की आवाज आती है, जहाँ पर वो कहती है कि बेहतर होता अगर मैं शुरू में ही मर गया होता। मुझे पता था कि क्या जगह है ये दिन तो पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये ठीक है, मुझे इस पर कोई भी पछतावा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरे सीन में देखते हैं कि लियोना जाग गई होती है। तो उसे देखकर डॉक्टर कहता है कि क्या तुम उठ गए हो? तो यूना कहती है कि मैं अभी तक जाग क्यों रही हूँ? और यूना की वॉइस कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि ये एक मिराकल था, और ये मिराकल होने के बाद। और देखते हैं कि यूना उस प्लेग्राउंड पे जाती है और वहाँ पर बच्चों से पूछती है कि लियोजिन कहाँ पर है। तो यूना की फिर से आवाज आती है, उस मिराकल होने के बाद लियोजिन गायब हो गया। वो लड़का बहुत ही जिद्दी था। टीचर ने कहा कि उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे उसके नूना को बचाने की जरूरत है, और अगर इससे वो मर भी जाता है तो भी ठीक है। और यूना हॉस्पिटल में बड़ी तेजी से भाग रही होती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि लियोजिन तुम कहाँ पर हो? और फिर से यूना की वॉइस कहती है कि उसने कहा कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। फिर हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा होता है, और वो डॉक्टर को कहता है कि क्या मेरी नूना अब ठीक है? और यूना की वॉइस कहती है कि मैंने सोचा कि मेरा कोई भी फैमिली नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ थे मेरे देखभाल करने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा एक फैमिली भी है। और छोटी यूना बेचारी रोती हुई कहती है कि लियोजिन तुमने ऐसा क्यों किया? और देखती है कि कॉरिडोर पे डॉक्टर और एक आदमी जा रहे होते हैं बात करते हुए। तो वो आदमी कहता है कि डॉक्टर हो, क्या आप जानते हैं कि ब्लड जमावट करने वाले दवा का एक पैक कितना कीमत होता है? एक बोतल 17 लाख वॉन का होता है, और वो कई दिनों से हर 5 घंटे में इसे खा रहा है। वो एक भूत है जो मेरे सारे से पैसे को ले जा रहा है। चलो लियोजिन को फेंक देते हैं और उसका इलाज करना बंद कर देते हैं। बट तभी वहां पर हमारा यूना पहुंच जाती है और वो डॉक्टर से टकरा के नीचे गिर जाती है। तो उसे देखकर डॉक्टर कहता है कि लियोना। तो यूना कहती है कि डॉक्टर प्लीज उसे मत फेंके, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, मैं पैसा कमा सकती हूँ। हॉस्पिटल फी कितना है, मैं इसके लिए पे करूंगी। नहीं, चाहिए कितना भी क्यों ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आफ्टर ऑल मैं उसकी नूना हूँ। और यूना की वॉइस कहती है कि ये पहली बार थी जब मेरे पास जीने का कोई कारण थी। और प्रेजेंट में वो रोती हुई कहती है कि कौन परवाह करता है कि वो मेरा रियल ब्रदर है या नहीं? अगर वो मुझसे थोड़ा अलग दिखता है तो किसे परवाह है, मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। तो पीटर उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि ठीक है, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे काम में अपना नाक घुसा दी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अपने ट्रेनिंग को खत्म करो। तो यूना कहती है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। वह पीटर के हाथ के कपड़े को पकड़ के कहती है कि हे। तो पीटर उसकी तरफ देखता है और यूना कहती है कि प्लीज
प्लीज़ मुझे स्ट्रांग बनने में मदद करो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।